नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं राजस्थान बुलेटिन की और बात होगी चूरू की, जहां पिछले कई दिनों से पेयजल संकट को लेकर आमजन की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही बात होगी कोटा की, जहां पुलिस ने ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 23.5 लाख रुपए की नशे की सामग्री बरामद की है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रालेदेसा कस्बे में मंगलवार को ज्ञान केलिया सेवा के तत्वाधान में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता आगरा राम बारूपाल ने की और प्रमुख अतिथियों में पूर्व चेयरमैन हंसराज पारी, गोपाल मारू, कांग्रेस नगर अध्यक्ष मोहम्मद जब्बार खोखर समेत अन्य लोग कई शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से की गई और गोपाल मारू ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। 1 मई को पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि द्वारा शिलान्यास की घोषणा भी की गई। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और कार्यक्रम का संचालन जीतू राम मेघवाल ने किया। वहीं जय भीम के घोष के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। हिंदुस्तान के कानून मंत्री है और ज्ञान की वजह से आप में से कोई कलेक्टर बन सकता है, कोई एसपी बन सकता है, शिक्षा की वजह से, ज्ञान की वजह से। एक्चुअल में हिंदुस्तान में राजस्थान एक ऐसा स्टेट है, वहां ये जाति प्रथा आज भी चल रही है। आप महाराष्ट्र में जाओ या असम में जाओ, असम में या वेस्ट बंगाल में आपको इसी राजस्थान इस प्रोग्राम में मंचस्थ अध्यक्ष श्री ज्ञान केलिया भीम आर्मी सम्मानित मंच, कस्बे के गणमान्य नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति, मेरे से पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ आपको बताया है और मैंने भी सुना है, लेकिन कुछ एक चीजें जैसे भादर भाई ने बताई, काफी विचारणीय सोचनीय चीज है। रालेदेसा चूरू से सी न्यूज़ संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। रालेदेसा कस्बे में बढ़ते पेयजल संकट को लेकर भाजपा का प्रतिनिधि मंडल पूर्व चेयरमैन गोपाल मारू के नेतृत्व में जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचा और अधिकारियों से समस्याओं के समाधान की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने अधिकारियों से बातचीत की और अधीक्षण अभियंता से फोन पर वार्ता कर पेयजल आपूर्ति को सुचारू करने की मांग की। गोपाल मारू ने बताया कि गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत गंभीर हो सकती है, इसलिए टैंकर्स की सप्लाई शुरू करने की आवश्यकता है। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि तकनीकी कारणों से सप्लाई प्रभावित हुई है, लेकिन जल्द ही सुधार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रतिनिधि मंडल ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो विभागीय मंत्री तक ये मामला पहुंचाया जाएगा और आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान मंडल मंत्री खेमराज पारिक, किशोर प्रजापत, धनपत शर्मा और सुभाष वाल्मीकि मौजूद रहे। आज आप जलदाय विभाग के ऑफिस पधारे हो, किन मांगों को लेकर आपने ज्ञापन दिया? पिछले 5-7 दिन से कस्बे की जो पानी सप्लाई, पेयजल सप्लाई की व्यवस्था बड़ी लचर हो गई। हर वार्ड में पानी की समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि पिछले दिनों से नहरबंदी हो गई, उस वजह से अल्टरनेटिव डे पे पानी दे रहे थे, लेकिन अल्टरनेटिव डे के अलावा भी अल्टरनेट डे का ये कह रहे हैं जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारी, एक्चुअल में वो वैसी स्थिति है नहीं। 3-3 दिन पानी नहीं आ रहा कस्बे में। मैंने खुद आज बहुत से घरों की पानी की टंकियों की स्थिति देखी, एकदम बॉटम पे चली गई और वो बोल रहे हैं कि 3-3 दिन से पानी नहीं आया। अब किसी को फ़ोन करते हैं तो जवाबदेही कोई लेता नहीं है। फिर आज यहाँ जलदाय विभाग में आके जैन साहब से तो नहीं मिल पाए, क्योंकि वो रतनगढ़ गए थे। एक्शन साहब से टेलीफोनिक वार्ता हुई है तो उन्होंने कहा कि भाई कल से हम आपके कस्बे के लिए टैंकरों की व्यवस्था शुरू कर देंगे, एक बार वैकल्पिक रूप से। बाद में जैसे ही टेंडर हो जाएंगे प्रॉपर वे में, अगले 3 माह तक टैंकरों की व्यवस्था हो जाएगी। जैसे ही नहरबंदी खत्म होगी, पानी सुचारू रूप से, ये कह रहे हैं कि पानी सुचारू रूप से आपको पूरे कस्बे की सप्लाई दुरुस्त कर दी जाएगी। वैसे एक्शन साहब ने आश्वासन दिया है, तो हम उम्मीद करते हैं कल से टैंकर की व्यवस्था ये करवा देंगे पूरे कस्बे के लिए। और जहाँ भी समस्या है, हम अगर इस हिसाब से नहीं मानेंगे तो ऊपर जाएंगे, हम जयपुर तक जाएंगे, लेकिन कस्बे को जो स्थिति आज बनी हुई है इन दिनों, वैसी स्थिति नहीं रहने देंगे। क्योंकि मार्च मिड है, अप्रैल मिड है, मई पड़ा, जून पड़ा, जुलाई तक ये समस्या रहेगी। गर्मी का मौसम है तो पानी तो हर आदमी को चाहिए, मूलभूत आवश्यकता है। तो इसलिए हम आज जलदाय विभाग आए हैं, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम आगे जयपुर तक जाएंगे, मंत्री महोदय तक जाएंगे। कार्यालय में पूर्व चेयरमैन श्री गोपाल जी मारू, श्री खेमराज जी पारिक
और किशोर जी प्रजापत ये ज्ञापन देने आए कि कस्बे में पानी की समस्या अवगत कराया और जल्दी से जल्दी टैंकरों की व्यवस्था की जाए। पूर्व चेयरमैन नगर पालिका अध्यक्ष श्री गोपाल जी के अनुसार एक्शन साहब को कॉपी दे दी गई है, एक्शन साहब को सूचित कर दिया गया। राजदेसा चूरू से सीनियर संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर संदेश नायक ने 84 फरियादियों की समस्याएं सुनी और 10 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया। अन्य प्रकरणों के समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। जन सुनवाई में अतिक्रमण हटवाना, पेंशन की प्रक्रिया, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, पेयजल आपूर्ति, जमीन विवाद सहित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। इस अवसर पर हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य, सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने आमजन को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और उनका व्यापक प्रचार प्रसार करने की दिशा में भी निर्देश दिए। जयपुर से सीनियर संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने विभागीय समीक्षा बैठक में जोधपुर जोन के सभी जिलों के अधिकारियों को मदिरा दुकानों का 100% बंदोबस्त, राजस्व अर्जन और अवैध मदिरा तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिलों की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी और कमजोर प्रदर्शन पर कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त ने अधिकारियों को मदिरा दुकानों का निरीक्षण करने, बकाया राजस्व वसूली तेज करने और अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष निरोधात्मक अभियानों को तेज करने की भी बात की। बैठक में सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे और जोधपुर, पाली, जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर और जालोर जिलों के अधिकारियों ने लक्ष्यों की प्रगति सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 23.5 लाख रुपए की नशे की सामग्री बरामद की है। पुलिस ने एक्सप्रेस वे पर तस्करों की कार का पीछा कर उन्हें धर दबोचा। गिरफ्तार तस्करों के पास से 155 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 23.5 लाख रुपए है। थाना अधिकारी मदन ढाका की अगुवाई में यह ऑपरेशन सफल रहा और पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। चेचट ग्रामीण से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार पटेलिया की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर में बुधवार देर रात पुलिस और एक हार्डकोर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घायल बदमाश पहले भी फिरौती के उद्देश्य से शहर में 2 स्थानों पर फायरिंग की वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस सूत्रों के अनुसार उसका संबंध कुख्यात लॉरेंस गैंग से बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। बदमाश के आपराधिक रिकॉर्ड और उसके नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। साथ ही शहर में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। श्रीगंगानगर से सीनियर संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।